नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास 2 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है गाइस, हाल ही में एनएचआरसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एम.के. शर्मा, अरुण मिश्रा, शशांक वर्मा, सुशील अग्रवाल। तो गाइस ये किया गया है अरुण मिश्रा को। अरुण मिश्रा को हाल ही में एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए गाइस, एनएचआरसी के बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, एनएचआरसी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसकी गठन कब हुआ था तो संसद द्वारा इसको पारित किया गया था और अधिनियम बनाया गया था 1993 में। तो 1993 एक्ट के तहत इसको 12 अक्टूबर 1993 में लागू किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 में इसको लागू किया गया था। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष इसके हैं अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। तो ये दोस्तों बातें आपको याद रखनी है कि 1993 के एक्ट के तहत 12 अक्टूबर 1993 की इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके अरुण मिश्रा हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में न्यू गिनी के वर्षा वनों में कौन सा फ्रॉग मिला है। ब्लैक, ग्रीन, चॉकलेट, ऑरेंज। तो गाइस ये मिला है चॉकलेट फ्रॉग। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों को न्यू गिनी के वर्षा वनों में चॉकलेट फ्रॉग देखने को मिला है। यदि आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी होगी तो उसमें इसी प्रकार का एक मेंढक देखने को मिलता है और ऐसी ही प्रजाति अब न्यू गिनी के वर्षा वनों में देखने को मिली है। तो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने इसका नाम भूरे रंग होने के कारण इसका नाम चॉकलेट फ्रॉग रख दिया है। तो इसको दोस्तों आप याद रखना। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश की नौसेना ने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर पर मेडिकल आईसीयू स्थापित किया है। रूस नौसेना, फ्रांस नौसेना, भारतीय नौसेना या अमेरिकी नौसेना। तो कहते इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर मेडिकल आईसीयू स्थापित किया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में WHO द्वारा भारत में पहली बार पहचाने गए कोरोना के नए वेरिएंट B1.617.1 और B1.617.2 को क्रमशः क्या नाम दिया गया है। प्रेटू और डेमोसा, लीन और एंडू, कप्पा और डेल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे ये दिया गया है कप्पा और डेल्टा। हाल ही में भारत में पहली बार पहचाने गए कोरोना के ये 2 वेरिएंट हैं जिनको WHO ने क्रमशः कप्पा और डेल्टा नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा WHO के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना क्या की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका जिनेवा में इसका क्या है मुख्यालय है। और डॉक्टर टेड्रोस इसके क्या हैं अध्यक्ष हैं। डॉक्टर टेड्रोस इसके क्या हैं अध्यक्ष हैं। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। सांगयेन हंग, फूजो झांगसू लामा, जांग होम या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये बन गए हैं जांग होंग। जांग होंग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखना। चलिए माउंट एवरेस्ट से संबंधित थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी 1953 में चढ़े थे। ये चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, जुनको तेवई 1975 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984। पहला व्यक्ति बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति अंगरीता शेरपा 1986 से 1996 में 10 बार चढ़े थे लगातार। ठीक है, सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कामी रीता शेरपा कितनी बार 25 बार 25 बार चढ़ चुके हैं और सबसे अधिक बार चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश के माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? कांगो गणराज्य, थाईलैंड, लीबिया, माली। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य में ही माउंट नीरागोंगा नामक ज्वालामुखी का हाल ही में विस्फोट हुआ है। यदि कांगो गणराज्य के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है ब्रेजाविल। ब्रेजाविल इसकी क्या है? राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है इसके? तो डेनिस ससो नगेसो इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कॉलिने मकोसो इसके क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किसने वस्तु एवं सेवा कर की 43वीं आवासीय बैठक की अध्यक्षता की? अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या नरेंद्र मोदी। तो गाइस ये की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की 43वीं आवासीय बैठक की अध्यक्षता की है। यदि हम बात करें जीएसटी के बारे में तो सबसे पहले विश्व में जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। भारत में कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में ये लागू हुआ 101 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो 1 जुलाई 2017 से ये भारत में लागू हुआ 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। और विश्व में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो फ्रांस में हुआ। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल ने किस पोत को राष्ट्र को समर्पित किया है? किल्टन, जलाश्व, सजग, राजपूत। तो गाइस ये किया गया है सजग को। एनएसए अजीत डोभाल ने सजग पोत को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह एक छोटा नौसैनिक पोत है जिसे तटीय रक्षा, आव्रजन, कानून प्रवर्तन, सीमा सुरक्षा, खोज और बचाव कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 4 जून, 29 जून, 29 मई, 30 मई। तो गाइस ये मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और ये 2001 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 2001 से इसको मनाया जा रहा है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लुव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन, जोसा उस्मानी, आयशा अजीज या लॉरेंस डेस कोर्स। तो गाइस ये किया गया है लॉरेंस डेस कोर्स को। ठीक है, ये दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लुव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। ये कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में। पेरिस फ्रांस में है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल का दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वीवी गिरी या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।